जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी तक झारखंड में आप लोग सुन रहे थे कि कोयला चोरी होता है, बालू चोरी होता है, पत्थर चोरी होता है, अबरक चोरी होता है, अन्य खनिज चोरी होते हैं। आप लोग अभी तक यही ना सुन रहे थे कि ये तमाम चीजें झारखंड में चोरी होती हैं। कुछ कुछ नेता मंत्री घोटाला भी चोरी कर लेते हैं। ये कॉमन बात है हमारे झारखंड प्रदेश के लिए। अब एक और नया खुलासा सामने आया है और इस नए खुलासे में जो खुलासा हुआ है वो सुन के तो आप और आश्चर्यचकित हो जाइएगा और सोचिएगा कभी भी चोरी होने लगा है। छोटा मोटा पैसा नहीं, 10,000 करोड़ रुपया। कितना? 10,000 करोड़ रुपया। अब जरा सोच के देखिए कि कितना बड़ा अमाउंट है ये। 10,000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। और ये पैसा कहाँ से चोरी हुआ है? ये पैसा का कोयला चोरी नहीं हुआ है, इस पैसे का बालू चोरी नहीं हुआ है, इस पैसे का खनिज चोरी नहीं हुआ है। ये पैसा ही चोरी हो गया है, गायब हो गया है, छपित हो गया है। किसी को पता ही नहीं चल रहा कि आखिर ये पैसा गया कहाँ। झारखंड सरकार के अकाउंट से ही ये पैसा गायब हो गया है। अब ऐसा आरोप विपक्ष के जो नेता हैं, सरयू राय, बाबूलाल मरांडी और भी भाजपा के तमाम वो लीडर, सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। किस पे? हेमंत सरकार पे। और कह रहे हैं कि इस पैसे का हिसाब देना चाहिए। पूर्व के जो वित्त मंत्री हैं, जो हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं, रामेश्वर उरांव जी, और लोहरदगा से विधायक हैं, उन्होंने ऑडिट करवाया और ऑडिट में 10,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं मिल रहा है। चलिए पूरी विस्तार से आपको कहानी बताएंगे। सबसे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए भाई, ज्वाइन कर लीजिए। इतना बोलते हैं लेकिन कोई नहीं करता है। ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके हमें 119 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करिए ताकि आपके लिए हम लोग बोल सकें। तो कहानी ये है कि झारखंड सरकार के अकाउंट से 10,000 करोड़ चोरी हो गया। मैंने अजीब आपको भी लगा होगा सुन के कि भाई ये क्या बोल रहे हैं सूरज दा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। झारखंड है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे झारखंड सरकार के अकाउंट से 10,000 करोड़ चोरी हो सकता है। यहाँ पे दिन दहाड़े दिन में अवैध माइंस से कोयला निकाला जा सकता है। यहाँ पे दिन दहाड़े बालू से नदियाँ से बालू उठाए जा सकते हैं। यहाँ पत्थर के अवैध माइंस खोले जा सकते हैं। यहाँ पे झारखंड में ये तमाम चीज़ें आम बात है। यहाँ सिर्फ एक चीज़ नहीं हो सकता है। यहाँ पे छात्रों को छात्रवृत्ति समय पे नहीं मिल सकता है। यहाँ पे रोजगार, जो हमारे आउटसोर्सिंग में जो खटने वाले जो मजदूर भाई हैं, उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता है। यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। बाकी झारखंड में सब पॉसिबल है। बाकी इस झारखंड प्रदेश में सब कुछ पॉसिबल है, सिवाय आम जनमानस के कोई भी हित का कोई काम यहाँ नहीं हो सकता है। अब जरा सोच के देखिए कि कौन लोग के निगरानी में वो खाता रहता है? सचिव। सचिव कौन होता है पता है आपको? आईपीएस से जो प्रमोशन लेके जाता है वो सचिव बनते हैं। माने आईपीएस आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, वो सचिव बनते हैं। जो यूपीएससी क्रैक करके आते हैं वो सचिव बनते हैं और उनके निगरानी में ये खाता होता है। और उनके निगरानी में खाता होने के बाद ये इस रकम की धज्जी उड़ गई। कहाँ गया पैसा? किसी को कुछ पता नहीं। अब जरा सोच के देखिए कि ये पैसा आपका और हमारा था, आपके और हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा था, और इस पैसे को सरकार ने कहाँ गायब कर दिया, जो किसी को नहीं पता है। ये कहानी सुन के अगर आपके मन में कुछ भाव जाग रहा होगा तो उस भाव को जागने से पहले हम कुछ और आपको बताना चाहते हैं। भाजपा को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में कुछ और बताना चाहते हैं। मैंने अपने फेसबुक हैंडल पे लगातार बैक टू बैक सांसद जो विवाह समारोह 101 जोड़े का विवाह किया गया था उसके बारे में मैं लगातार बोल रहा था कि सांसद महोदय ने 101 जो विवाह करवाया है उसमें कितना पैसा खर्च होगा? अंदाजा है आपको कितना पैसा खर्च हुआ हो? 101 जोड़े को किसी को टोटो दिया गया, बाकी दहेज का वो सारा सामान दिया गया, रोजगार से जोड़ा गया, ताम झाम किया गया, मनोज तिवारी को बुलाया गया और पता नहीं कौन कौन नेता को बुलाया गया। पूरा ताम झाम करोड़ों रुपए का खर्च किया गया। मैं उस 101 परिवार के साथ खड़ा हूं, निश्चित तौर पे उन बच्चियों के साथ
एक बहुत अच्छा उनके जीवन को बिताने के लिए सब कुछ सौंपा गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो पैसे आए कहां से? वो पैसे आए कहां से? एक तरफ सरकार के अकाउंट से 10,000 करोड़ गायब हो रहा है, एक तरफ सरकार के अकाउंट से 10,000 करोड़ गायब हो जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरे तरफ भाजपा के लीडरों के अकाउंट में 10,000 करोड़ आ जा रहा है। कहां से? कौन दे रहा है पैसा? कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है पैसा? ये सवाल है। ये सवाल इसलिए है कि जो हमारे मनीष जायसवाल जो सांसद हैं हजारीबाग से, उनके जो फंड आता है, उनके पास जो सांसद का वित्त आता है, वो शायद 9 करोड़ है, मिला है उनको ये 1 साल 1.5 साल के कार्यकाल में, और उसमें उन्होंने शायद 1 करोड़ भी खर्च नहीं किया है। ये वीडियो पुराना हो गया है, जिस वीडियो में उन्होंने खुद कहा है कि मेरे पास 5-9 करोड़ जो है वो अभी पर्याप्त नहीं है क्षेत्र में खर्च करने के लिए। तो वो पैसे तो लगा नहीं सकते भाई, वो तो फंड का पैसा है, उसमें तो विवाह हम करा नहीं सकते हैं। तो आखिर करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए, वो पैसे आए कहां से? क्या मनीष जायसवाल जी अपने जो व्यापार करते हैं उस व्यापार का कुछ परसेंट उसमें लगा दिए? क्या मनीष जायसवाल जी सच में कोई बहुत अच्छा संदेश और कोई बहुत अच्छा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं पूरे झारखंड, पूरे भारतवर्ष में? क्या सच में हमारे 14 सांसद जो है झारखंड के, सारे लोगों को इस तरह का विवाह अरेंज करना चाहिए? हम लोग गरीब गुरबा इंसान है भाई, हम लोग को कह देता है लोग कमेंटवा में कि आप भी करा दीजिए। हम कहाँ से करा सकते हैं? हमरा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको 100-50 डालिए तो हम लोग का गुजर चलता है। हम कहाँ से ब्याह करा देंगे भाई? हम कोनो सांसद विधायक थोड़ी हैं। हाँ, लेकिन जो 9 सांसद भाजपा के हैं और 5 सांसद गठबंधन के, 14 सांसद झारखंड में हैं, तो क्या ये 14 सांसद को इस तरह का विवाह करना चाहिए? इससे हमारे समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा। 81 विधानसभा के 81 विधायक को ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन किसके तर्ज पे? टाइगर जयराम महतो के तर्ज पे। टाइगर जयराम महतो जी के तर्ज पे इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहिए। सांसद का जो वेतन होता है उस वेतन का लगभग 90% या पूरे 100% ये लोग खर्च कर देते। विधायक का जो सैलरी होता है उसका 90% या पूरे 100% ये लोग खर्च कर देते। लेकिन करते कहाँ हैं? करते कहाँ हैं? और जो कुछ करते हैं वो समझ में हम लोग को नहीं आता है कि आखिर ये पैसा आता कहां से है। सांसद को तो आप सांसद चुनते हैं अपने समस्या को समाधान करने के लिए, सांसद को आप चुनते हैं सांसद की आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट करे, विधायक को आप चुनते हैं आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट करें, मुख्यमंत्री को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं कि आपके राज्य का डेवलपमेंट करें। आपके मुख्यमंत्री के सरकार के अकाउंट से 10,000 करोड़ गायब हो जाता है। भाजपा के एक सांसद 101 जोड़े का विवाह करवा देता है, और कई एक सांसद हैं जो बहुत ऐसे धार्मिक और कई ऐसे काम करते हैं जहां पे वो पैसे के देन लेन को करते हैं। नगद 20,000 दे दिए, 50,000 मदद किया, 1 लाख मदद किया, 50 जोड़ा का शादी करवा दिया, 100 जोड़े का तीर्थ में भेज दिया। ऐसे काम करते रहते हैं सांसद और विधायक लोग। इसी चीज के लिए हमने इनको वोट दिया और इसी चीज के लिए ये सांसद और विधायक बने हैं। 100 जोड़े का विवाह कराने के लिए, है ना, तीर्थ स्थान भेजने के लिए, है ना, इसी चीज के लिए ना हम लोग सांसद बनाए हैं जी। और किस बात की जरूरत है हमें? जो हल्ला मचाए हुए हैं पूरे हजारीबाग लोकसभा में और पूरे जो कमेंट बॉक्स में आके भर दे रहे हैं मेरा, वो जो हल्ला मचा रहे हैं कि सांसद महोदय ने इतना अच्छा काम किया है फिर भी आप लोग को तकलीफ हो रहा है, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या सांसद महोदय को इसी दिन के लिए चुना गया था कि वो तीर्थ में भेजे लोगों को? क्या इसी दिन के लिए भेजा गया था कि 100-101 जोड़ा का हर साल विवाह करा दे, उनका काम खत्म हो जाए? इनसे अपना दिया हुआ फंड नहीं खत्म हो रहा है और ये बोल रहे हैं कि हम लंबा चौड़ा काम कर दिए हैं, जनहित में काम कर दिए हैं, और ये तमाम पैसे आते कहां से? इसका जवाब झारखंड की जनता को देना चाहिए। ये सरकार को बताना चाहिए, ये भाजपा की सरकार है केंद्र में, इसको बताना चाहिए खुल के स्पष्ट रूप से कि पीएम का जो पीएम केयर फंड है, जो राहत कोष है, जैसे उस पे बैन लगा हुआ है, क्या उसी तर्ज पे क्या ये भी फंड जो आ रहे हैं इस पे भी बैन लगा हुआ है? क्या इस पे भी बैन, ये भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो आपका और हमारा भविष्य निश्चित तौर पे अंधकार में है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। अगर ऐसा सच में है तो एक सरकार का 10,000 करोड़ जा रहा है, एक सरकार के पास औरी बौरी पैसा आ रहा है, और बहुत कहानी है। अगर इस तरह का काम हो रहा है हमारे देश में, हमारे राज्य में, तो हमारा और आपका और मिडिल क्लास के तमाम वर्ग का भविष्य अंधकार में है। अब जरा मनीष जायसवाल जी से हमारा एक और व्यक्तिगत प्रश्न रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि वीडियो के दूर में जाके हम ये प्रश्न कर रहे हैं, शायद कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग, हालांकि जितने लोग देखें
उनसे मेरा ये प्रश्न रहेगा कि सांसद महोदय के स्कूल में जो सरकार के तरफ से अनुदानित गरीब बच्चों के लिए 25% सीट है, क्या मनीष जायसवाल जी के स्कूल में यह सिस्टम लागू है? क्या उनके स्कूल में 25% सरकार के जो सिस्टम में है कि 25% गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए, उन बच्चों के लिए वो सीटें हैं, तो क्या मनीष जायसवाल जी के स्कूल में ये सिस्टम लागू है? अगर है, अगर किसी गरीब का बच्चा उस 25% वाले में आता हो तो हमें जरूर बता दीजिएगा कमेंट में लिख के कि हाँ भाई, हम गरीब में आते हैं, हम गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और हमारा जो बच्चा है वो उस सिस्टम में पढ़ता है। अगर ऐसा हो तो हमें जरूर बता दीजिएगा। पहले इन लोग को अपना घर ठीक करना चाहिए, अपने आप को पारदर्शिता में लाना चाहिए झारखंड और पूरे भारत देश के समक्ष कि हम लोग यहाँ से पैसा उठाते हैं और इतना काम करते हैं। एक कहावत हमारे छोटे मोटे गांव में जब हम लोग कोई प्रोग्राम करते थे ना, तो हमारे मन में एक विचार चलते रहता था, हमारे साथियों के मन में एक विचार चलते रहता था। सरस्वती पूजा कर रहे हैं या फिर अन्य किसी तरह का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो चंदा कहते लो रे 1000, खर्चा कहते बोलो 300 या खर्चा कहते बोलो 900, 100 चलो 100 खमीन पार्टी करवे। तो हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि सरकार को ये बताना चाहिए, मनीष जायसवाल जी को ये बताना चाहिए कि आखिर ये पैसा आया कहां से, और आया तो क्या पूरी राशि उस शादी विवाह के कार्यक्रम में खर्च कर दी गई या फिर वो पैसा को बचाया गया। इसीलिए हम बार बार ये बात पूछ रहे हैं। बताना चाहिए कि इतना इस कंपनी ने दिया, 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 टोटल अमाउंट इतना आया और हमने बच्चों के शादी में इतना पैसा खर्च कर दिया। तो हम लोग भी खुश हो जाएंगे कि भाई चलो मनीष जायसवाल जी सांसद हैं, एक अच्छा पहल कर रहे हैं, कंपनी से पैसा उठाते हैं, गरीब गुरबा का बेटी का ब्याह कराते हैं, ये अच्छा बात है। लेकिन क्या शादी करा देना ही विकास है? तीर्थ स्थान भेज देना ही विकास है? अगर सच में इसी को हम लोग विकास मानते हैं तो सारे जनप्रतिनिधियों को कहेंगे मुखिया 1-2 गो ब्याह कराओ, प्रमुख 2-4 गो ब्याह कराओ, जिला परिषद 10-12 गो ब्याह कराओ, विधायक 10-20 गो ब्याह कराओ, सांसद 101 ब्याह कराओ, मुख्यमंत्री 1001 ब्याह कराओ, झारखंड के तमाम मंत्री 5500 ब्याह कराओ। इसी को हम लोग विकास मानते हैं। सबसे अच्छा विकास करने का तरीका यही है कि हम लोग बेटी का ब्याह करवा दें। बाकी फिर क्या होगा नहीं होगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, उनके बच्चे कहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसका जिम्मेवारी हम नहीं है। मनीष जायसवाल जी को तो यह भी घोषणा करना चाहिए कि मेरे मार्फत से जितने बच्चों ने अपने जीवन में शादी करवाया मैंने, उन तमाम बच्चों के जो बच्चे होंगे उन बच्चों को हम अपने स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देंगे। ऐसा कुछ करना चाहिए था सांसद महोदय को कि हमारे द्वारा शादी कराए गए वो तमाम लोग के बच्चे को हम लोग अपने स्कूल में उनके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। अगर ऐसा कोई पहल होता तो सैल्यूट करने का मन करता उनको। आज जिन कंपनियों के पैसों से ये विवाह हो रही है, आज जिन कंपनियों के पैसों से ये विवाह की जा रही है, आज शायद उन कंपनियों के पैसे से बड़का गांव क्षेत्र में एक बढ़िया हॉस्पिटल बन जाता, बढ़िया रहने के लिए शहर बसा दिया जाता, बढ़िया रहने के लिए बढ़िया पढ़ाई के लिए स्कूल बना दिया जाता, तो शायद कुछ और अच्छा दृश्य देखने को मिलता। और उसको हम लोग विकास समझते हैं। ये विकास शायद रामगढ़ क्षेत्र के लोगों का नहीं है, हजारीबाग लोकसभा लोगों का नहीं है। ये जो लोग आके हमको ज्ञान देते हैं ना, जो हमको सुनाते हैं, बाद में वो भी अपने मन में यही बात को पूछते होंगे कि क्या सच में इस दिन के लिए हम लोगों ने सांसद और विधायक को चुना है? और अगर ये लोग खर्च कर रहे हैं तो अपने सैलरी से करें, जैसे जयराम महतो जी करते हैं, 75% का हिसाब देते हैं, अपने चेक से काट के पैसा देते हैं, उस तरह से ये लोग भी करें अपने सैलरी से। कहाँ मना है? लेकिन क्या करेंगे ये लोग, ये प्रश्न है मेरा। और अगर आप प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं, अगर आप कुछ कह नहीं सकते हैं, तो एक छोटा काम तो कर ही सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि लोग समझें और जानें। अगर आप शेयर भी नहीं कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं लिख सकते हैं, तो भगवान ही मालिक है हमारा और हमारे मध्यम वर्गीय परिवार का भला उनका ईश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। बाकी वीडियो ठीक लगा हो तो ज़रूर शेयर मार दीजिएगा, प्रतिक्रिया लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार से जुड़िए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, ज्वाइन करके हमें सहयोग करिए, 119 रुपया का कंट्रीब्यूशन करिए। अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर कृपा कर सकता है हम लोग का, बाकी कोई नहीं कर सकता है। धन्यवाद, जोहार।